बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शरीफ खानदान की मुश्किलात कम ना हो सकी। नैब का शहबाज शरीफ के घर पर छापा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। लीगी कारकुनान का एहतजाज, नैब की गाड़ी रोक कर शदीद नारेबाजी की। पार्टी रहनुमाओं ने छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत नैब के निशाने पर कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन पर अचानक रेड किया। नैब के एहलकार 1.25 घंटे तक घर में रहे। मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया गया। कार्रवाई हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए अमल में लाई गई, लेकिन कामयाबी न हुई। सदर मुस्लिम लीग नून के घर पर छापे की इत्तला मिलते ही लीगी कारकुन और पार्टी रहनुमा पहुँच गए। वर्कर्स ने गेट के बाहर धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान खौफ का शिकार हैं। मुल्क में जंगल का कानून है, ओछे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये विक्टिमाइजेशन है। आपके सामने जो हुकूमतें फेल हो रही हैं आजकल, वो ऐसे हथकंडे ढूंढ रहे हैं कि जी हम जाकर डिस्टर्ब करें इस मुल्क पॉलिटिकल क्लाइमेट को, और इस जबरदस्ती जो है अपनी बात बनाई जाए कि लोगों के दिलों पे ऐसे राज नहीं किया जाता, उसके लिए खिदमत की जाती है। बार बार हमें कहते हैं एहतजाज करें, हम फिर भी हालात को बेहतर करना चाहते हैं। हम हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं ले जाना चाहते, बट इनको जल्दी है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे सही। अगर यही सूरत हाल हुई तो हम अपने कारकुनों को कितनी देर तक रोक सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम तो पहले ही बेताब हैं, महंगाई के हाथों, दीगर जो चीज़ें हैं उनके हाथों के। पाकिस्तानी कौम के रहनुमा जो है वो सड़कों पे आके इस कठपुतली वज़ीर आज़म, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से बाहर निकालें। नैब टीम की वापसी पर कारकुनों ने काफी देर तक गाड़ी घेरे रखी। तर्जमान के मुताबिक गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया गया। एहलकारों को जद्दोकोब करने के साथ साथ कपड़े भी फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि नैब की टीम ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। ऐसे लगता था नैब टीम किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने आई है। मजीद जानते हैं अली अकबर की रिपोर्ट में। नैब की टीम की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर छापा मारा गया। ताहम नैब को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि जब भी नैब ने बुलवाया वो खुद नैब ऑफिस गए हैं। कहते हैं उनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद है जिसके तहत इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कहते हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। नैब वाले ऐसे उनके घर में दाखिल हुए जैसे दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आ जाती हैं, घर का घेराव कर लेते हैं, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। हमजा शहबाज ने कहा कि शहबाज शरीफ को बुलाते हैं साफ पानी पर और गिरफ्तार आशियाना में कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब बुलाया गया वो पेश हुए। शहबाज शरीफ को आप बुलाते हैं साफ पानी में, गिरफ्तार करते हैं आशियाना में, और फिर कोर्ट बेल ग्रांट करता है और कहता है कि इसमें नैब की बदनीयती थी। क्या थी? बदनीयती थी। हमजा शहबाज एक पाकिस्तानी है, उसको सुरखाब के पर नहीं लगे। जब भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी मुझे कॉल ऑफ नोटिस गया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं नैब में पेश हुआ। हमजा शहबाज ने कहा कि उन्होंने हल्फ उठाया तो कहा कि जमहूरियत का पहिया चलना चाहिए। अब भी हुकूमत मुखालिफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। नैब टीम का हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुज़ाहमत पर हमजा शहबाज की सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला सामने आया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तर्जुमान नैब के मुताबिक हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासा जात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। ताहम हमजा शहबाज के गार्ड्स की जानिब से नैब टीम को ज़दोकोब और बाज़ एहलकारों के कपड़े फाड़ने के अलावा जान से मारने की धमकियां दी गईं। नैब हुकाम के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा वारंट जारी किए गए हैं। नैब की जानिब से वजाहत की गई है कि कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैब हुकाम की तरफ से हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात सऊद भट्ट की रिपोर्ट में।
नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब दौर में उनके खानदान के अफराद ने अरबों रुपए इकट्ठे किए। ज़राए का कहना है कि इस दौरान कमोबेश 85 अरब रुपए के असासाजात मुख्तलिफ गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी खतीर सरमाया बाहर मुंतकिल किया गया, जिसके शवाहिद नैब ने हासिल कर लिए हैं। हमजा शहबाज ने 2003 में बज़ाहिर 2 करोड़ से भी कम अपने असासाजात जाहिर किए, जबकि उनके वालिद के वज़ीर आला बनने के बाद उनकी ज़ाती आमदन 41 करोड़ से तजावुज़ कर गई, जो मजमूई तौर पर 2000 गुना ज्यादा है। तहम नैब की जानिब से उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब मरकजी मुल्जिमान को बेनकाब करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और दीगर शरीक मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अनकरीब मतवक्के है। शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सलमान शहबाज ने अपनी आमदन में लगभग 8500 गुना इजाफा किया, जबकि उनके मौजूदा असासाजात 3 अरब मालियत से तजावुज कर चुके हैं। नैब की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, तहम मज़ाहमत पर टीम वापस लौट गई। साउथ बर्ड, लाहौर। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा क्यों मारा गया? हमजा शहबाज की तलबी से मुतालिक मरासले की असल कहानी मंजर आम पर आ गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। नैब हुकाम की जानिब से हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुज़श्ता रोज मरासला भिजवाया गया। मरासला उनकी रिहाइशगाह जुडिशल कॉलोनी के पते पर भिजवाया गया। मरासले में लिखा गया कि नैब हुकाम हमजा शहबाज की गुज़श्ता साल 26 दिसंबर 2018 की पेशी पर मुतमईन न हुए थे। इस सिलसिले में हमजा शहबाज को आज पेश होने की हिदायत की गयी, ताहम पेश न होने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर नैब ने हमजा शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की इस्तदा कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। नैब लाहौर की जानिब से अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने हमजा शहबाज का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज के मुल्क से बाहर जाने का खदशा मौजूद है, जिस बुनियाद पर उनका नाम ECL में डालने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापे की मजम्मत की। कहते हैं पीपल्स पार्टी एहतसाब की नहीं, सियासी इंतकाम की मुखालफत करती है। हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर नैब के छापे पर अपोजिशन जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि PP एहतसाब की नहीं, सियासी इंतकाम की मुखालिफत करती है। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कबूल नहीं। एक बार फिर हुकूमत ने आमराना और गैर जमहूरी हरकत की है। और अब आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस के मामले पर नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब मरासले के मुताबिक शहबाज शरीफ को अपने वालिद मियां मोहम्मद शरीफ से हासिल होने वाली जायदाद का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की गई। नुसरत शहबाज को 2009 और 2010 में फॉरेन करेंसी की सूरत में 11 करोड़ 22 लाख 91 हजार की रकम फॉरेन अकाउंट्स, हरीपुर में अहलिया के नाम कीमती जायदाद और तोहफे की सूरत में मिलने वाली गाड़ी का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। वफाकी हुकूमत ने सारिफ दुश्मन टैरिफ जारी कर दिया है। बिजली के बिलों में 30 से 40% इजाफा कर दिया गया है। नए टैरिफ के इतलाक से सारिफिन को महंगी तरीन बिजली भिजवाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। नेप्रा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को नया टैरिफ भिजवा दिया है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली के बिलों में 30 से 40% तक इजाफा कर दिया गया है। मज़कूरा इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की बजाय टैरिफ को तब्दील करके किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक ऑफ पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की कीमत 9.30 से बढ़ाकर 14.38, जबकि पीक आवर्स में फी यूनिट बिजली की कीमत 16.63 से बढ़ाकर 20.70 रुपए कर दी गई है। इसी तरह घरेलू सार्फिन के लिए 300 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 2 रुपए फी यूनिट इजाफा और 700 से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए ऑफ पीक आवर्स में फी यूनिट 7 रुपए इजाफा, जबकि पीक आवर्स में कमर्शियल सार्फिन के लिए 6 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। इसी तरह सनती सेक्टर में पीक आवर्स में फी यूनिट के लिए 3 रुपए 84 पैसे फी यूनिट, जबकि ऑफ पीक आवर्स 2 रुपए 74 पैसे इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत ने मार्च से मई तक शाम 6 से रात 10 बजे तक पीक आवर्स मुकर्रर किए, जबकि जून से अगस्त तक शाम 7 से रात 11 बजे तक पीक आवर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। खबरदार, होशियार लाहौरियों, क्या आप जानते हैं कि लाहौर में रोजाना आधे से ज्यादा गोश्त गैर तस्दीक शुदा और गैर मंजूर शुदा तरीकों से मार्केट में फरोख्त हो रहा है। खदशा है कि सरेआम गैर तस्दीक शुदा फरोख्त होने वाला ये गोश्त मुज़र सेहत और हराम भी हो सकता है। इस हवाले से बता रहे हैं इमरान यूनस अपनी इस रिपोर्ट में। हर आम आदमी की सस्ती सेहतमंद ग़िज़ा प्रोटीन यानी कि गोश्त, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कैसा गोश्त खा रहे हैं? सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर शहर में रोज़ाना गोश्त की मांग 11,000 किलो है, ताहम सरकारी ज़िबा खाने में रोज़ाना 5,000 किलो गोश्त ही बनता है। बाकी का 6,000 किलो गोश्त कहाँ से आता है और क्या वो गोश्त मयारी है? हक़ाइक़ बहुत ही खौफनाक हैं। आइए
जानते हैं। ये फूड अथॉरिटी की कार्रवाई का मंजर है। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इतना गोश्त जाया किया जा रहा है। आपको अगर ये पता चल जाए कि ये गोश्त मुर्दार है तो आप यकीनन एक और किस्म के अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। ये देखा गया है कि उसके बावजूद बेतहाशा जगहों के ऊपर जो है वो इलीगल स्लॉटरिंग जो है वो होती है। पंजाब फूड अथॉरिटी पिछले 6 माह के अंदर अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं तो तकरीबन 46,000 किलो गोश्त जो है वो बीमारी की बुनियाद पर या ट्रेसिबिलिटी की बुनियाद पर या ख़राबी की बुनियाद पर ज़ाया कर चुकी है, जिनका कि हमें यकीन था कि ये खाने के काबिल नहीं है। और इसकी कीमत में अगर आपको बहुत कंजर्वेटिव साइड पे कैलकुलेट करके बताऊं तो ये 1,60,00,000 रुपए बनती है। ये सिर्फ 6 माह की फिगर है, जो आपको शायद इस बात के बारे में इंडिकेशन देगी कि ये कितना रैम्पेंट और कितना बड़ा इशू है। मिली भगत कहें या गफलत, मुतलका महकमे कानून पर अमल दरामद कराने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हालांकि पंजाब असेंबली से मंजूर शुदा कानून के मुताबिक ये जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, जिसके तहत मुजरे सेहत गोश्त की तैयारी और फरोख्त पर 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर है। लेकिन आज तक किसी एक कसाब को भी मुकर्रर करदा सजा न मिल सकी। सरकारी सतह पर गोश्त के मयार को जांचने और मयारी गोश्त की फराहमी के लिए बनाई गई पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के सरबराह मुमताज खान के मुताबिक पेमको लाहौर शहर की मतलूबा जरूरत से जायद गोश्त बनाने की अहलियत रखती है, लेकिन कसाब बगैर किसी खौफ के गैर कानूनी तौर पर बकर मंडी और करीबी कस्बों में लागर जानवरों को ज़िबा करके मार्केटों में फरोख्त कर रहे हैं। गैर मेयारी, बीमार जानवर, लागर, अपाहज और बीमारियों से भरा हुआ, जब वो पेमको में नहीं आएगा तो वो इलीगल स्लॉटरिंग होगी। गैर तस्दीक शुदा गोश्त से एक तरफ जहां माशी नुकसान होता है, वहीं बीमार और लागर जानवरों के गोश्त को पानी लगाकर फरोख्त करने से भी बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियों के हवाले से डॉक्टर्स का कहना है मुख्तलिफ किस्म के यरकान हो सकते हैं, तो हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसके अलावा और भी डिजीज़ हैं। इसके अलावा आपको दांतों की बीमारियाँ भी हो सकती हैं आप अगर इस तरह का गोश्त खाएंगे। एक तरफ हुकूमती सतह पर नाकाफी इक़दामात तो दूसरी तरफ अवाम की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये माफिया अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। महकमों का कहना है कि अवाम हर जगह से गोश्त खरीदना बंद करें, तस्दीक करें, गैर कानूनी लोगों की शिकायत करें। पंजाब फूड अथॉरिटी अकेली इस मसले पर काबू पाने के लिए काफी नहीं है। जिले इंतजामिया, लाइव स्टॉक, पुलिस और खुद शहरियों को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, वरना इंसानी जिस्म को लागर होने से बचाना शायद नामुमकिन हो जाए। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर बरकी जीनों और लिफ्ट्स की अदम दस्तयाबी पर मौमर और माजूर अफराद का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना महाल हो गया है। शहरियों का रेलवे स्टेशन पर मेट्रो बस स्टेशन की तरह बरकी जीने नस्ब करने का मुतालिबा सामने आ रहा है। मुझे इस बात की बेहद तारीफ करना पड़ती है कि बुजुर्गों और माजूर अफराद की आसानी को मलहूज़े खातिर रखते हुए मेट्रो बस के हर स्टेशन पर ये एलिवेटर नस्ब किए गए हैं ताकि बासानी ये बस तक का सफर कर सके। मेट्रो बस स्टेशन पर लगे जदीद एलिवेटर्स को देखकर इस बात का एहसास होता है कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा है जहां पर मौमर और माजूर अफराद को इज्जत दी जाती है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर इस एहसास को जिंदा रखा गया है या फिर मामला कुछ और। यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन पहुंचा है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन पहुंचा है। कोई माशरा किस कदर तहजीब याफ्ता है, इस बात का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि वहां अपने बुजुर्गों और मौमर अफराद को किस कदर मुकद्दम समझा जाता है। तहजीब व तमद्दुन के इस पैमाने पर हम किस कदर पूरा उतरते हैं, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन 9 प्लेटफॉर्म्स पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए ना तो एलिवेटर्स है ना एस्केलेटर्स मौजूद हैं और माजूर अफराद को, मौमर अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पैदल सफर करना पड़ता है, किसी सहारे के साथ सफर करना पड़ता है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेट्रो बस में तो एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लिफ्ट रेलवे स्टेशन में होना चाहिए ना ये चीज़ें माजूर लोगों के लिए, और तकलीफ जिनको है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उतर सकते। ज़्यादा लोग बाय एयर सफ़र नहीं कर सकते, तो जो लोग ट्रेन में करते हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है यहाँ पे। सवाल यह है कि तख्ते लाहौर पर एक अरसे तक वो जमात मराजमान रही जिसने जिंदा दिलाने शहर को मेट्रो बस जैसे यादगार मंसूबे दिए,
मगर लाहौर रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन है उस पर नजर करम क्यों ना हुई? लिफ्ट ना होने की वजह से क्या मुश्किल होती है? तो यार चंगी भली मुश्किल है, मैं तो दवाई वास्ते जानी है महीने पिछो फैसला पर, तो मैंने नहीं समझ तंगी होती। लिफ्ट नहीं है, कैसे बातें तो बात कहता है ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, सामने आके देखे तो सही क्या हाल है इधर। और सवाल ये भी है कि रेलवे को तरक्की याफ्ता बनाने का दावा करने वाले वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद महज फीते ही काटते रहेंगे या वो काम भी करेंगे जो वाकई हमें तरक्की याफ्ता बनाते हैं? कैमरामैन अदनान अली और काशिफ बेग के साथ रेहान तारिक, लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं पंजाब हुकूमत ने पुलिस के फंड्स भी रोक लिए हैं। फंड्स ना मिलने के बायस डॉल्फिन फोर्स की महंगी मोटरसाइकिलें नाकारा होने लगी हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर पुलिस के डॉल्फिन स्क्वाड को इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना है, जिसमें डॉल्फिन स्क्वाड की पेट्रोलिंग भी मुतासिर हो रही है। पुलिस के मुताबिक पहले बैच में आने वाली डॉल्फिन फोर्स की 300 मोटरसाइकिलों के टायर और इंजन अपनी मुअय्यना मुद्दत पूरी कर चुके हैं। अब इन मोटरसाइकिलों की मेंटेनेंस के लिए फंड्स दरकार हैं, क्योंकि आए रोज मोटरसाइकिलें इंजन और टायर तब्दील न होने के बायस खराबी का शिकार हो रही हैं। डॉल्फिन फोर्स ने मोटरसाइकिलों के नए टायर्स और मोटरसाइकिलों की मेंटेनेंस के लिए 4.5 करोड़ रुपए मांगे थे। ताहम हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम अदायगी की वजह से सिर्फ डॉल्फिन फोर्स को मोटरसाइकिलों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ जारी किए गए। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी भी पुलिस के फंड्स की कमी का एतराफ कर चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब डॉल्फिन फोर्स की 70 बाइक्स अपने आबाई जिले भी भिजवा चुके हैं, जिसकी वजह से पहले ही मोटरसाइकिलें लाहौर पुलिस के पास कम हैं। बात करेंगे वज़ीर आज़म की किफ़ायतशारी पॉलिसी के हवाले से, जो कि पंजाब में पामाल है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज को महकमे तो दिए नहीं, अलबत्ता तनख्वाह पूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने करोड़ रुपए खजाने से अदा कर दिए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए पार्लिमानी सेक्रेटरीज को ताहाल महकमे अलॉट न किए जा सके, लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरीज तनख्वाह और फ्यूल की मद में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम ले उड़े हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरीज 95,000 तनख्वाह और 10,000 फ्यूल की मद में माहाना ले रहे हैं। 38 पार्लिमानी सेक्रेटरीज 3 माह से अपने महकमों की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें अभी तक महकमे अलॉट नहीं हुए। जराये का कहना है कि मनपसंद महकमे लेने के चक्कर में ये मामला अभी तक उलझा हुआ है। महकमों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त वज़ीर आला की मेज पर मौजूद है, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पा रहा कि किसको कौन सा महकमा दिया जाए। जराये का कहना है कि तवक्को है कि वज़ीर आला लाहौर वापसी पर पार्लिमानी सेक्रेटरीज को महकमे देने का फैसला कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि दिल के वॉल्व की बगैर सर्जरी तब्दीली की जदीद तकनीक पर PIC में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वास्कुलर डिजीज कराची के तिबी माहिरीन ने 2 मरीजों के दिल के वॉल्व बगैर ऑपरेशन तब्दील किए हैं। PIC में भी दिल के वॉल्व को बगैर सर्जरी बजरिया एंजियोग्राफी प्रोसीजर तब्दील करने की जदीद तकनीक टेवी को मुतारिफ करवाने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी और डॉक्टर ताहिर सगीर ने 2 मरीजों के दिल के वॉल्व बगैर सर्जरी तब्दील करने का कामयाब प्रोसीजर किया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर नदीम हयात मलिक समेत कार्डियोलॉजिस्ट की बड़ी तादाद ने वर्कशॉप में शिरकत की और प्रोसीजर का मुशाहिदा किया। वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद NICVD कराची की तरह मुस्तकबिल में PIC में भी दिल के वॉल्व बगैर सर्जरी तब्दील करने की जदीद तकनीक को मुतारिफ करवाना था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं नैब की जानिब से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापे का ये मामला है। नून लीग सरापा एहतजाज बन गई। नैब छापे के खिलाफ 4 मजम्मती करारदादें और 1 तवज्जो दिलाओ नोटिस पंजाब असम्बली में जमा करा दिया है। तफसीलात अली अकबर की इस रिपोर्ट में देखिए। नैब की जानिब से पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापे का मामला नून लीग सरापा एहतजाज बन गई। नैब छापे के खिलाफ पे दर पे 4 मजम्मती करारदादें और 1 तवज्जो दिलाओ नोटिस असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। मुस्लिम लीग नून की अनीसा फातिमा, हिना परवेज भट्ट, कमल लियाकत और राबिया फारूकी की जानिब से मजम्मती करारदादों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है। ये सब कुछ हुकूमत की हिमा पर किया जा रहा है। हुकूमत नैब के जरिए सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रही है। हुकूमत हर सतह पर नाकाम साबित हो चुकी है। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे गैर जमहूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्या नैब ने छापा मारने से पहले अपोजिशन लीडर को इत्तला दी थी और क्या नैब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन नहीं की। नैब छापे की तमाम तफसीलात से ईवान को आगाह किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख़्वानी में कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। कुरान ख़्वानी का एहतमाम पंजाब सिविल ऑफिस में GOR 1 में किया गया। कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी ने तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल की, जबकि मरगूब अहमद हमदानी और सूबाई वज़ीर पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने बारगाह रिसालत में गुलहाय अकीदत पेश किए। मौलाना
مولانا عبدالخبیر آزاد اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعا کرائی۔ قرآن خوانی میں وفاقی اور صوبائی اراکین اسمبلی غلام سرور خان، طارق بشیر چیمہ، چودھری مونس الہی، محمد بشارت راجہ، میاں اسلم اقبال، ہاشم جوان بخت، میاں خالد محمود، محمد تیمور خان، مہر محمد اسلم، سردار حسنین بہادر دریشک، حافظ ممتاز احمد، حافظ عمار یاسر، اعجاز عالم، باورزوان، راجہ راشد حفیظ، ملک محمد انور، چودھری ظہیر الدین، اجمل چیمہ، محمد اخلاق، اکرم چودھری، فیصل حیات، آصف نقی، فیاض خان، طاہر اشرفی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو، سابق اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین، شعیب صدیق، ندیم افضل چند سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی ہے۔ ادھر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ بلا تفریق صوبے کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ پروونشل اسمبلی آف دی پنجاب سیکریٹریٹ سروسز ایکٹ 2019 اسمبلی سے پاس کروا کے پنجاب اسمبلی کو صحیح معنوں میں خود مختار ادارہ بنایا ہے۔ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیکر چودھری پرویز الہی نے خصوصی شرکت کی۔ سیکریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت دیگر افسران بھی موجود رہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ملازمین نے ہمیشہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی نیک نامی اور سربلندی کے لیے کام کیا ہے۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے آرمی وفد کا نیسپاک ہاؤس لاہور کا دورہ۔ ایم ڈی نیسپاک ڈاکٹر طاہر مسعود نے وفد کو نیسپاک کے منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ مطالعاتی دورے کے دوران نیسپاک کے زیر نگرانی مختلف ترقیاتی منصوبوں کے متعلق آگاہی حاصل کی گئی۔ کرنل فاروق نسیم ملک کی زیر قیادت 60 رکنی وفد نے مطالعاتی دورہ کیا۔ نیسپاک مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر مسعود نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور نیسپاک ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر طاہر حیات نے وفد کو کارپوریٹ پریزنٹیشن دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر مسعود نے یادگاری شیل بھی پیش کی۔ پاکستان آرمی وفد نے نیسپاک میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وومن انٹرپرینورشپ سرٹیفکیٹس کے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ اس موقع پر اے ٹیک کی بانی اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے ڈاکٹر فرح عارف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سی او اے ٹیک ڈاکٹر فرح عارف کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نوجوان نسل خصوصاً طلبہ و طالبات نوکری کرنے کی بجائے اپنا کاروبار کرنے کو ترجیح دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں سیچوریشن زیادہ ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیمینار میں اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سی ڈی اے آر کی ڈائریکٹر ارم صبا نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ قذافی اسٹیڈیم ای لائبریری میں عطاء الحق قاسمی اردو ادب اور صحافت ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت معروف مصنف عطاء الحق قاسمی نے کی، جبکہ اردو ادب سے وابستہ افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ قذافی اسٹیڈیم ای لائبریری میں عطاء الحق قاسمی اردو ادب صحافت ایوارڈز 2019 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شرکاء نے عطاء الحق قاسمی کی جانب سے صحافت میں کی جانے والی خدمات کو سراہا، جبکہ صدر محفل عطاء الحق قاسمی نے شرکاء کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ دراصل انسان خوش ہو تو چہچہاتا بہت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بہت پیارے دوست قمر ریاض نے، جسے میں بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا ہوں، یہ ایک مثال قائم کی ہے کہ کسی کی زندگی میں اس کے نام کا ایوارڈ جاری کیا جائے۔ ایوارڈز تقریب کے بعد محفل مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سید سلمان گیلانی، نجیب احمد، خالد شریف، عباس تابش، شکیل جاذب سمیت دیگر شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ شمار ہونا ہے یا بے شمار ہونا ہے، یہی ہمارا نہ ہونا، ہزار ہونا ہے۔ لگی ہوئی ہے جو آنکھوں میں تیری آمد و رفت، لگی ہوئی ہے جو آنکھوں میں تیری آمد و رفت، ابھی تو دل نے تیرا رہگزار ہونا۔ تقریب میں قمر ریاض، رحمان فارس، چودھری محمد اسلم، محمود صادق، مسعود صادق، ظفر اقبال، یاسر پیرزادہ، سماجی رہنما شاہد قادر، اسد قادر، چودھری طیب اور اردو ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر توقیر اکرم کے ہمراہ سید فخر امام، سٹی 42۔ اور اب لگاتے ہیں شہر لاہور کا چکر سٹی نیوز راؤنڈ اپ میں۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے تحت میٹرک عملی امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ عملی امتحان کے لیے 325 مراکز قائم، 1,66,000 طلبہ شرکت کریں گے۔
सिविल सेक्रेटरीट मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट के बाहर अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। शदीद नारेबाजी, मुतालिबात मंजूर न किए गए तो नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे, रहनुमाओं की धमकी। डीसी लाहौर सालिहा सईद की हिदायत पर जिला इंतजामिया की गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों में 6 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया। डीसी लाहौर सालिहा सईद की हिदायत पर जिला इंतजामिया का मियां प्लाजा और G1 मार्केट जौहर टाउन में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन, दुकानों के बाहर लगी तजावुजात हटा दी गयी। शादबाग के इलाके में लाखों रुपए का बिल अदा न करने पर कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए जाने वाली सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 10 अप्रैल को टैक्स डे मनाने के लिए राब्ता मुहिम तेज कर दी। DRA ने टैक्स कल्चर के फरोग के लिए टैक्स डे पर फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स, कोरियर कंपनीज, मोबाइल नेटवर्क कंपनीज से राब्ते शुरू कर दिए। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड होने वाले ड्राइवर शौकत हुसैन के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया और ग्रेजुएटी फंड का 12 लाख का चेक दिया। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी खबर है कि 11 से 14 अप्रैल तक होने वाली बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एक्सपो 2019 एक्सपो सेंटर लाहौर में होगी। सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान साले अहमद फारूकी की ज़ेर सदारत टेक्सटाइल एक्सपो के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में बताया गया है कि टेक्सटाइल एक्सपो 2019 रवा माह 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक्सपो सेंटर में होगी। साले फारूकी ने बताया कि टेक्सटाइल एक्सपो के दौरान साइडलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक्किद होंगी, जबकि गैर मुल्की मेहमानों के क़याम बाम के लिए निशात होटल, आबारी और PC होटल को मुंतखब किया गया। ताहम लाहौर एयरपोर्ट पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया जाएगा ताकि मेहमानों की रहनुमाई हो सके। जो ट्रेड डेफिसिट है वो पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस में से एक है और कोशिश ये है हुकूमत पाकिस्तान की कि जितने एवेन्यूज़ हम अपनी ट्रेड बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया में अपनी पहुंच बेहतर कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। इजलास में बताया गया कि सिविक एजेंसीज और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पब्लिसिटी के लिए मुआवनत करेगी, जबकि एक्सपो से मुल्हिका अराज़ी से 9 अप्रैल तक झुग्गियां खाली कराने का फैसला किया गया। हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी इकॉनमी का इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, उसका इवेंट हो रहा है और इसमें 60 से ज़्यादा हमें उम्मीद है कि ममालिक से मंदुबीन और बाइंग हाउसेस और डेलीगेट शिरकत कर रहे हैं और लाहौर में मुनक्कद हो रहा है। सो आज मैं इसीलिए आया था कि हम जो तमाम एजेंसीज़ हमारी मुख्तलिफ महकमे, इसमें मुसलसल उनकी काविशें हमारे साथ जारी हैं। इजलास में एडिशनल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा, DG TDEP राफे बशीर, ACG अनम जैद समेत कलेक्टर कस्टम्स, सिविल एविएशन, डायरेक्टर FIA, ASF, एयरपोर्ट इंतजामिया, DG प्रोटोकॉल, इमिग्रेशन, पुलिस, जिला इंतजामिया लाहौर, DG PHA और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आपको बताएं, पंजाब में हुकूमत की जानिब से नए माली साल 2019-20 के तरक्याती बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमों को 9 अप्रैल तक जायजा इजलास में ड्राफ्ट मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत अपने नए माली साल 2019-20 में मुकम्मल तरक्याती बजट जून में पेश करने जा रही है। तमाम सूबाई महकमों की जानिब से 400 अरब रुपए तक मजमूई हुजम दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को बजट का जायजा इजलास 9 अप्रैल तक तलब करने के लिए PND बोर्ड को हुक्म दे दिया है। चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की ज़ेर सदारत 9 अप्रैल को बजट तजावीज़ के हवाले से मीटिंग होगी, जिसमें तमाम सूबाई महकमों समेत ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड अथॉरिटीज तरक्याती बजट के मुतालिक अपने ड्राफ्ट पेश करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कहती हैं कि अगर हुकूमत ने आने वाले बजट में रियल एस्टेट के शोबे को रिलीफ ना दिया तो फिर मुल्क भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। गुलबर्ग में लाहौर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के सदर ताहिर मसूद, इमरान सोना, नेमतुल्ला, शाहिद अहमद, अबू बकर भट्टी, नईम अहमद, नासिर जावेद, अशरफ भट्टी, मेहर शहबाज, मोहम्मद वसीम चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। डिप्टी कमिश्नर साले सईद ने रमजान से कबल चीनी की कीमत में कमी की नवीद सुना दी। DC लाहौर साले सईद की जेर सदारत चीनी के डीलर्स का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें केन कमिश्नर पंजाब, EDCG तौकीर हैदर काज़मी, EC हेडक्वार्टर आमिर शफीक, DO फूड समेत दीगर ने शिरकत की।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीनियर लीग रहनुमा अलहाज कैसर अमीन बट ने बीबी पाक दामन दरबार हाजिरी दी। दरबार बीबी पाक दामन पर कैसर बट ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई, जबकि लंगर भी तकसीम किया गया। बीबी पाक दामन दरबार इंतजामिया की जानिब से अलहाज कैसर अमीन बट को चादर और शहजादा अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का झोला तोहफा दिया गया। बीबी पाक दामन दरबार हाजिरी के मौके पर कैसर अमीन बट के हमरा बरतानिया के शहजाद पीरजादा भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, CCPO लाहौर बशीर अहमद नासिर की जानिब से आला कारकर्दगी पर तफ्तीशी पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में DIG इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद, SSP एडमिन और इन्वेस्टिगेशन की भी शिरकत। बशीर अहमद नासिर ने अहम नौइयत के केस हल करने में उम्दा कारकर्दगी पर नकद इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए साया खुदाए जुल जलाल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सब्जाजार में स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। बच्चे भी तालीम हासिल करने पर खुश नजर आए। तफसीलात शाहरुख नदीम बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। सब्जाजार के इलाका में कायम झुग्गियों में जहां बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, वहीं साया खुदाए जुल जलाल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए स्कूल कायम किया गया। चेयरमैन साया खुदाए जुल जलाल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर असलान ने कहा कि बच्चों को यहाँ साइंस और दीनी तालीम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को भी इन बच्चों की तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। किसी किस्म की स्टेट जो है वो हेल्प या कोई इस तरह की चीज़ हमें अवेलेबल नहीं हुई, तो हमने वो जस्ट वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो हमने सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए खुद करके दिखाया कि ये हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से जो इस वक्त हमारे माशरे में जो सबसे ज्यादा चीज लैक कर रही है वो एजुकेशन है। चेयरपर्सन ऑर्गेनाइजेशन हफ्सा खान का कहना है कि लाहौर में जितनी भी ऐसी आबादियां हैं वहाँ स्कूल बनाएंगे और बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी देंगे। इस प्रोग्राम के बाद जो स्कूल हमने यहाँ स्टार्ट किया, इसके बाद इंशाल्लाह आगे जहाँ पर झुग्गियाँ हैं वहाँ पर इस तरह से काम होता रहेगा। ये मजीद ASN स्कूल बनते रहेंगे। ASN स्कूल के साथ साथ मजीद प्रोजेक्ट्स भी हमने स्टार्ट किए हैं। बच्चे भी तालीम हासिल करने पर खुश नजर आए। किसी ने डॉक्टर तो किसी ने इंजीनियर बनने की ख्वाहिश भी जाहिर की। हमको पढ़ाया जा रहा है, हमने बड़े होकर ना फौजी बनना। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें तालीम सिखा रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि अगर इन बच्चों को सही तालीम मिले तो उनमें से मुतअद्दिद मुस्तकबिल में भी मुफीद शहरी बन सकते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। कला लाहौर में जारी बहाली के तीनों बड़े मंसूबे आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। चंद दिन तक पिक्चर वॉल आवाम के लिए खोल दी जाएगी। किला लाहौर में बारूद खाना, रॉयल किचन और पिक्चर वॉल पर काम चंद साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त इन तीनों मकामात की हालत इंतहाई खराब थी। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के मुताबिक इन तीनों मकामात पर बहाली का काम शुरू करने से पहले इन मकामात की डॉक्यूमेंटेशन की गई थी। वॉल ऑफ लाहौर फोर्ट जो कि बाहर उसकी बैरूनी दीवार है, उसको 3-4 साल से हमने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आप उसको रिस्टोर किया है। और हमसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आमादगी शो की है कि वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। पिक्चर वॉल दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल कही जाती है। इस बार बनी सैकड़ों तस्वीरें मुगल दौर में आर्टिस्टों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। इन तस्वीरों को उनकी असल हालत में बहाल करने के लिए काफी वक्त और जराए दरकार थे। बेतहाशा काम है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमने कोई बहुत बड़े तीर मार लिए हैं। अभी वर्ल्ड सिटी, लाहौर फोर्ट, ये ऐसा एक काम है जो सारी उम्र भी गुजर जाए तो इसमें आपको काम करते रहना पड़ेगा। मुताल्लिका इदारे तवक्को कर रहे हैं कि इन इमारतों की बहाली के बाद लाहौर में सियाहत को मजीद फरोग। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।